नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, इस वर्ष का जो होली है बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर है। क्यों बहुत ही खास और क्यों बहुत सुंदर है, तो आइए आपको इसके कारण मैं बताती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को होली है। उस दिन रंग उत्सव मनाया जाएगा और इस वर्ष साथ ही में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जो तंत्र क्रिया को जानने वाले साधक हैं, जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या जो लोग अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा इस साल शुभ होने वाला है, ठीक है। और 2024 में 25 मार्च को होली के दिन चंद्र ग्रहण रहेगा और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया या कार्य किया जाए या फिर किसी उपाय को अपनाते हैं या फिर कोई भी क्रिया होती है, उसे आप अगर अपने जीवन में कर लेते हैं या उसे फॉलो करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है। चाहे धन आकर्षित हो या आप मान लीजिए धन खींचने का अगर उपाय करते हैं, अगर आप इस दिन आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आपके जीवन में चार चांद यह चंद्र ग्रहण जरूर लगाएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए क्रिया को कर लेते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चंद्र ग्रहण के ही दिन इस दिन आपको धन खींचने वाले यंत्र को भी सिद्ध कर लेना है। अगर आप इस दिन धन यंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं इस दिन। और वीडियो में अच्छे से अच्छे आपको हम जानकारी बता रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़रूर ध्यान से सुनिए, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा और आप लोग आज दिल खोल कर सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी और साथ में राधे कृष्ण जरूर लिखें, ठीक है। क्योंकि होली श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है और चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी हम आप लोगों को बताएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। होली का जो त्योहार है यह एक जश्न जैसा होता है दोस्तों। इस दिन विशेष रूप से खान पान और विशेष रूप से नृत्य गाना बजाना किया जाता है। यह सब करने के बाद होली का महत्व हमारे जीवन में हर पल यह हमें ऐसा महसूस कराता है कि इस दिन हमें अपने पूरे परिवार के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेद को भूलकर परिवार का साथ देने में और परिवार के साथ रहने में हमें अच्छा लगेगा। होली का जो त्योहार है हमें भाईचारा और दुश्मनों से भी जो शत्रुता होती है उनसे वह दुश्मनी भूलकर उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए होली के दिन। और सभी शत्रुता को भूलकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस त्योहार को साथ में मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेद को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को मिलकर मनाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो दोस्तों, भारत में होली का जो त्योहार है सभी लोगों को जीवन में बहुत ही खुशियाँ और खुशियों का रंग भरने का यह दिन कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो में आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि अगर आपको मेरे से जुड़ा रहना है और मेरा परिवार बनना है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। सभी लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का यह जो होली है कार्य करता है। और आम तौर पर जो होली का त्योहार है, होली को रंग उत्सव का भी दिन कहा जाता है। यह भारतीय लोगों के बीच एकता का प्यार बनाता है और इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसे अगर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत सारी ऐसे बातें हैं हम आपको जो बताएंगे क्या करना है और नहीं करना है, ठीक है। आज इस वीडियो में होली के राग के 10 चमत्कारी प्रयोग भी बताने वाले हैं, जिसे आप ही जानेंगे तो होली
की राख को अपने घर में आप रखना आवश्यक समझेंगे और आप होली के राख को लाना शुरू कर देंगे। ठीक है। भारत के कई प्रदेशों में होली का जो कास्ट है, होली कास्ट का जो शुरू होने पर एक पेड़ की जो शाखा है उसको काट कर उस पर रंग बिरंगे कपड़ों को टुकड़े आपको बांध दिया जाता है और कई प्रदेशों में उस शाखा को जमीन में गाड़ कर के उसके नीचे मदमस्त होकर लोग गाते बजाते होली का जो पर्व है उसे जश्न की तरह मनाते हैं। मैं सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस तरह दीपावली में दीप की उष्णता से, तेल की गंध से, चतुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं यह सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल के संचित कीटाणु होली के जलती आग के प्रभाव से और उसके जो प्रभाव हैं, जो यह कीटाणु हैं उनके प्रभाव से, गुलाल के प्रभाव से यह जो संचित कीटाणु हैं वह नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि होली के राख को कौन कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं और हम किस तरह के इसका प्रयोग में करके अपने जीवन को चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है। होली के राख का जो प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं और जो बताएंगे हम, यकीनन मानिए कि आप होली की राख को रखना अपने घर में जरूर शुरू कर देंगे। ठीक है। यह कोई साधारण राख नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि होलिका माता को ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद प्राप्त किया था कि जो चाहे हो, होलिका जो भी चाहे किसी को भी भस्म कर सकती थी। अगर आप होली की राख को घर में रखते हैं तो यह बड़ी से बड़ी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को भस्म कर देता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा घर में लाने का भी कार्य करता है। ठीक है। तो आइए अब आप लोगों को इसके जो चमत्कारी गुप्त प्रयोग हैं हम आप लोगों को बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारे आयुर्वेद की दुनिया से आप जुड़ जाएं, जिससे आपको नई नई तरह के नई नई बातें आपको जानने के लिए मिले और जो भी नया त्यौहार है या कोई भी त्यौहार आता है तो इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताएं, जिससे आप भी अपने जीवन में उस उपाय को करके, इस किसी भी कार्य को करके अपने जीवन में चार चांद लगा सकें। ठीक है। आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आइए आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। हमारे परिवार में आप सदस्य हैं। ठीक है। तो आइए हम आगे के फायदे आपको बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपना फायदा चाहते हैं तो अपने फायदे के लिए इसे पूरा जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ठीक है दोस्तों। तो पहला है आपको क्या करना है कि दोस्तों यदि कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है और बहुत ज़्यादा दवा करवाने के बावजूद भी उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं हो रहा है, होली दहन के समय आपको क्या करना है कि देसी घी लेना है 1 चम्मच, 2 लौंग लेना है, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता लेना है। ठीक है। इन सभी वस्तु को होलिका दहन में डाल देना है। ठीक है। जो आप होलिका दहन होता है उसके आग में इन सभी सामग्री को लेकर आपको डाल देना है और उसके बाद अगले दिन इसके राख को घर में लाकर आपको उस रोगी के शरीर पर लगा देना है। ठीक है। और फिर उसके बाद गर्म जल से स्नान करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस उपाय को करते हैं तो इसके करने के बाद जो रोगी है वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। ठीक है। अगला है कोई भी व्यक्ति अभिचार कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना टोटका या कोई जादू करता है या उच्चाट या सम्मोहन या वशीकरण या विदूषण, ये जो है ना तांत्रिक क्रिया होते हैं। ठीक है। तो यह जो भी कोई अगर क्रिया करता है तो कोई भी व्यक्ति इस तांत्रिक क्रिया को करता है तो आपके ऊपर आपको करना क्या है कि होलिका दहन के समय इसी सामग्री को जो हमने पहले बताया है कि 1 चम्मच देसी घी, 2 लौंग और 1 बतासा और 1 पान के पत्ते को, इन सभी वस्तु को आपको क्या करना है, आपको होलिका दहन के अग्नि में आपको डाल देना है। ठीक है। और अगले दिन प्रातः काल
आपको उठकर इसके राख को लाना है और इसको अपने शरीर पर लगा लेना है, ठीक है। और आप गर्म जल से स्नान कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। जब आप इसके राख को अपने शरीर पर लगाएंगे तो वहाँ पे आपको बस इन अग्नि माता से, होलिका माता से आपको विनती करना है कि यह जो टोना है वह दूर हो जाए, यह जो तांत्रिक क्रिया है हमारे ऊपर वह दूर हो जाए, ठीक है। भूत प्रेत या यह सब जो है भस्म हो जाते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। अगला है, यदि कोई माता बहन का पति किसी दूसरे महिला के संबंध में रहता है, तो दूसरे महिला के संबंध में पड़ जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको होली के दिन जो सामग्री हम आपको ऊपर वाले लाइन में बताए हैं, ऊपर वाले जो अभी हम आपको बताए हैं कि जो देसी घी, 2 लौंग और 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी सामग्री को लेकर आपको क्या करना है कि आप पहले सामग्री को ले लेंगे। उस सामग्री को लेने के बाद से आप 7 बार होली की आग का परिक्रमा करेंगे, ठीक है। 7 बार होली की आग का परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आपको यह सारी सामग्री अग्नि में डाल देना है, मतलब आग में आपको डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पति दूसरे महिला के संबंध में जो है उसे छोड़कर बिल्कुल आपके पास वापस आ जाएगा। उसके जो संबंध है वो छोड़ देगा, उस महिला को छोड़ देगा और आपसे जुड़ जाएगा, ठीक है। इस क्रिया को अगर आप कर लेते हैं तो विश्वास मानिए, इस दिन एकदम आपका कार्य एकदम पूर्ण रूप से आपके लिए सिद्ध सार्थक साबित होगा, ठीक है। अगला है, अगर आपको प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होलिका दहन के समय क्या करना है, देसी घी, 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता और साथ में थोड़ी सी मिश्री, ठीक है। इन सभी वस्तु को लेने के बाद से आपको क्या करना, होलिका की आग में डाल देना है, ठीक है। फिर अगले दिन होली के राख को चांदी के ताबीज में आपको भरकर आपको गले में पहन लेना है, ठीक है। अगर इस प्रयोग को आप कर लेते हैं तो आपके जो तांत्रिक प्रभाव हैं खत्म हो जाएंगे, आपके ऊपर जो भी क्रिया कोई करवाया हो तो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति आपका धन लिया है और वो वापस नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना, आप होली वाले दिन जहाँ पर होली जलने वाला स्थान होता है, मतलब होलिका दहन जिस स्थान पर होता है, वहाँ पर आपको क्या करना है, जाना है और जाकर उस स्थान पर भोजपत्र ले लेना है। भोजपत्र पर आपको अनार के लकड़ी के सहायता से आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने आपका धन लिया है, वापस नहीं कर रहा है, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम लिखकर आपको उस भोजपत्र को उस अग्नि में आपको डाल देना है, ठीक है। डाल देने के बाद से आपको माता से अपना धन वापसी का विनती करना, निवेदन करना है कि हमारा धन वापस मिल जाए, ठीक है। उस नाम पर थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, जब आप लिखेंगे उसी टाइम गुलाल छिड़क कर अग्नि को आप डाल देंगे, ठीक है। इस कार्य को अगर आप कर देते हैं तो आपका जो धन है वो वापस मिल जाएगा। जब वापस मिल जाएगा तो आप होलिका माता से खुद ही विनती हमेशा करते रहेंगे और हर साल आप होलिका माता का जो राख है वो आप हमेशा अपने घर पर लाते रहेंगे, ठीक है। अगला है कि जैसे अगर किसी शत्रु को, या किसी शत्रु है आपसे जो दुश्मनी कर रखा है, तो उसका जो नाम है उससे अगर आपको शत्रुता है, तो अगर आप उसकी शत्रुता को समाप्त करना चाहते हैं, उसके साथ जो शत्रुता है, तो उस शत्रुता को समाप्त करने के लिए क्या करना है, होलिका दहन के अगले दिन उस स्थान पर रात्रि आपको 12 बजे जाना है, ठीक है। जाकर वहाँ पे भोजपत्र पर आपको अनार के लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आपकी शत्रुता है, ठीक है। और उसके बाद से आपको फिर बाएं हाथ से उसको आपको मिटा देना है, ठीक है। आप दाहिने हाथ से लिखेंगे और बाएं हाथ से मिटा देंगे, ठीक है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लेकर आना है, जब आप लिख देंगे उसके बाद से राख लेकर आना। अगले दिन उस व्यक्ति अर्थात शत्रु का जो शरीर है या चुपके से आपको उस शत्रु के ऊपर आपको थोड़ा सा राख को आपको फेंक देना है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो जो दुश्मनी का भाव है
जो आपसे दुश्मनी है वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके हम आपको ज़बरदस्त चमत्कारी प्रयोग बताएंगे, गुप्त प्रयोग बताएंगे। आपको वीडियो 10 मिनट वाला जो भी ये जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आपकी 10 मिनट वाली जो जानकारी है मेरी, आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी अगर आप इसे पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं तो। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है दोस्तों। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो आप होली दहन के समय, ठीक है, मतलब होली दहन के समय उस टाइम पे उस राग को क्या करना है कि सर्वार्थ सिद्ध योग का जो समय है ये आप गूगल पर सर्च कर लेंगे। और इस समय पर मतलब सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे है, इस समय पर आपको क्या करना है, होलिका दहन के दिन अगर सुबह है तो या शाम है तो सर्वार्थ सिद्ध योग के समय आपको शुद्ध जल में इस राख को प्रवाहित कर देना है। ठीक है, अग्नि के जो अग्नि दहन का राख होता है उसको आपको जल में प्रवाहित कर देना। इससे आपका जो ग्रह दोष है वो समाप्त हो जाएगा दोस्तों। वास्तु दोष से मुक्ति अगर पाना है तो होली के दिन अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करना है कि, और आप चाहते हैं कि होली के राख को भी आप ला सकते हैं, ठीक है, और उस राख को लाकर आप अपने इष्ट कोण पर रख सकते हैं। यह उपाय अगर कर लेते हैं तो आपके घर से जो भी वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों साथ में आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि होली के दिन आप किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का आप दुश्मनी ना करें। होली का जो दिन है यह श्री कृष्ण राधे कृष्ण को बहुत प्रिय है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी के भारतवासी लोगों के शरीर पर राधे कृष्ण खुद आकर वह यह डांस करके मतलब नृत्य करके गाना बजाना करके होली का जो पर्व है उत्सव है मनाते हैं। तो ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस दिन होली के दिन लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से जो बुरा बर्ताव ना करें, चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी हो, आप अच्छे से होली का दिन मनाएं, ठीक है। और साथ में आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इनमें से आपको कोई भी उपाय अगर अच्छा लगे तो आप इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि होलिका दहन पर जो यह उपाय अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन में चार चांद लगाने का काम करेगा दोस्तों। तो आप एक बार इस कार्य को जरूर करें, ठीक है। अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।